हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब अच्छे हों, अच्छे नहीं बल्कि बहुत अच्छे हों। और स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कविता शर्मा ब्लॉग पर। और देखते रहिए मेरी वीडियो अगर पसंद आ रही है तो। और आज है तन्वी का बर्थडे, तो ढेर सारी शुभकामनाएं दीजिएगा। और जा रहे हैं उधर ही। बारिश आ रही है, सुबह से रुक नहीं रही, बारिश बहुत सारी आ रही है। मैं कह रही मैंने रहने दो, तुम ही सेलिब्रेट कर लो बर्थडे। इसलिए बाहर भी नहीं जा सके, मेरी वजह से नहीं जा सके, क्योंकि गाड़ी में मुझे प्रॉब्लम होती है। मैं बाइक से जाती तो भीग दी जाती, तो मेरी वजह से कह रही कि भाभी घर पे ही कर रहे हैं, खाना वाना सब घर पे ही मंगवाएंगे, केक कटिंग घर पे ही होगा। तो कह रहे अब जाना नहीं पड़ने का कहीं, तो भाभी इधर ही आ जाओ तो घर पे ही जाएंगे, घर पे ही हो रहा है। और बारिश, क्योंकि बारिश इतनी हो रही है ना, फिर परेशान हो जाते हैं बारिश में जाने। वैसे तो गाड़ी से जाते, पर फिर भी घर पे ठीक है अपना। कह रहे, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, घर पे चले जाते हैं। तो घर पे जाएंगे। कार्तिक लक्की अभी मैं कह रही मैं ऐसे आ जाऊँ तो कह रही नहीं, बर्थडे है चेंज करिए आना। मैं कहा ठीक है फिर। तो थोड़ा सा मेकअप कर लिया है, कपड़े चेंज कर लिए। बारिश में किचकिच हो रहा है बहुत ज़्यादा, बारिश नहीं रुकने का नाम नहीं ले रही। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही आ रही कि नहीं, थोड़ा कपड़े चेंज करके आना। ये सूट पहन लिया है, टाइट हो गया ही। तो मैंने कहा चलिए जी चलते हैं। और बताइए, आपके वहाँ भी बारिश हो रही है क्या? हमारे यहाँ तो एक बार 4 दिन लगातार हुई, तो बीच में एक दिन के लिए धूप निकली, जिसमें मैंने सारे कपड़े धो डाले। और सारे कपड़े जितने भी थे धूप का फ़ायदा उठाया। हाँ, 2 दिन शायद धूप निकली, 2 या 1 ही दिन निकली। आज से फिर स्टार्ट होगी बारिश। तो कोई बात नहीं, मुझे प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कपड़े मेरे धुल गए हैं, बहुत सारे हो गए थे, इतने सारे कपड़े हो गए थे बहुत ज़्यादा। तो मैंने कपड़े तो धो दिए। तो चलते हैं जी, उधर चलते हैं रश्मि के यहाँ, उधर मिलवाते हैं आपको रश्मि मिलवाएगी। देखती हूँ, मैं तो अगर बनाया तो बनाऊँगी थोड़ा बहुत। तो चलिए जी। और काफ़ी दिनों में मेरे व्लॉग आ रहे हैं, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। मैं चाहती तो ऐसे हूँ कि मैं डेली बनाऊँ, डेली नहीं, एक दिन ही ना बनाऊँ चाहे, पर दूसरे तीसरे दिन तो मैं ज़रूर बनाऊँ। पता नहीं क्या हो जाता है, जबकि मुझे इतना भरपूर प्यार मिल रहा है आपका, उसके लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू तो बहुत छोटा शब्द है, जो मुझे आप प्यार कर रहे हैं, बहुत ही प्यार दे रहे हो, तो इसके लिए दिल से शुक्रिया, दिल से धन्यवाद। तो मैं बता नहीं सकती आप कितना प्यार करते हो मुझे। और और हाँ, मैंने बाद में बात करेंगे तो चलिए जी चलते हैं उधर, तन्वी के बर्थडे में जाते हैं। और बारिश आ रही है कार्तिक लकी वो बंद कर दे दरवाजे, और ये बरामदे की ना लाइट बंद कर दिए, बाहर की चली रहने दे, नज़दीक ही जा रहे। ओ अच्छा लग रहा, मौसम तो अच्छा हो गया। और ना थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया, और ना गर्मी होती बहुत ज़्यादा, तो मौसम ठीक सा हो गया। दरवाजे इतनी जोर से हमारे करो, हमारे तो नीचे ना बहुत काई लगी। एक दवा पाउडर आता है वो डालूंगी। तो पहुंच चुके हैं घर पर रश्मि के। आजा खुशी, आजा खुशी। मम्मी खड़ी तो है, मनीष चाचू को बुला ले। और मनीष चाचू है, चल चल मनीष चाचू कार्तिक के साथ काट भाई तू। हैप्पी बर्थडे टू गली यू। तो है नहीं, फूका तो मैंने है नहीं। अबे फूकना कह रही है इसका हमें भी ऐसे फूकना, बाहर से फूक आराम से, खाली फूक ही निकलनी चाहिए। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर तन्वी, हैप्पी बर्थडे टू यू। इधर की साइड से, अरे मैं इधर की साइड से आता जब मैं आता था तो उनको ब्रांच में एक दिन ना केक मंगाया ऑफिस में। अच्छा लग रहा है, खुश हो गया। अब वो जो थे, एक मिनट रुक जा, इंश्योरेंस वाले उन्होंने मंगाया था, उन्होंने हमारे नंबर
उसने कहा, सर आप बुझाओ। तो उनने फूंक मारी उसमें और वो बुझाई। उसकी तिल्ली बिल्ली सी जो जल रही थी उसको काट के सबको दे दिया। मुझे दिया तो मैंने लिया नहीं। सब तन में आप खिला दो मम्मी पापा को। मुझे कह रहे अरे यार मनीष तो जी केक कट हो चुका है और सबको खिला दिया है। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए। तो मैं कार्तिक मुझसे मजाक कर रहा है ऐसे ही, तो मैं आप सबको बोल रही हूँ तो आप भी आ जाइए और केक खा लीजिए। अरे बैठ जा बैठ जा। स्टैंडिंग में खाओगी वो कहाँ है? प्लेट नूडल्स। ये रखा मेरे को एक और है जो मेरे को भी दोगे ना ये चिकन मम्मी का अंडा ला दो चाप बटर मसाला कढ़ाई पनीर। तो केक कट हो चुका है और सबने खा लिया है केक। तो अब आप बारी आ गई है खाने की, तो आप भी आ जाइए और खाना खा लीजिए। तो मैं और रश्मि उधर बैठे हैं सोफे पे खा रहे हैं, मनीष अलग बैठा है, बच्चे सारे यहाँ पर बैठे हैं डाइनिंग पे। तो बहुत अच्छा लग रहा था, घर में इंजॉय होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और ये वीडियो ना मेरी पुरानी है, वैसे तो क्लिप बहुत सारी रखी थी पुरानी पर मैंने नहीं जोड़ी इसमें। चल दिए जी, चल दिए जी वापिस घर। बारिश आ रही है, बारिश आ रही है, चलो आओ आओ। हम पता नहीं कैसी कैसी बातें कर रहे थे, आत्माओं की बात कर रहे थे। अब डर लग रहा है घर जाते हुए। आ जाओ, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। क्या? हाँ तो चल, हैं दरवाजे बंद कर दे। तो चलिए जी, जा रहे हैं डाक खाने। बताएंगे डाक खाने क्यों जा रहे हैं। पैसे जमा करने नहीं जा रहे, निकलवाने के लिए जा रहे हैं। तो चलिए जी, लक्की लक्की को साथ ले जा रही हूँ मैं। और दुकान पे गया है कार्तिक, कार्तिक के पास भी जाएगा, पैदल पैदल चलेंगे। चल चलो चलो। मैं और लक्की डाक खाने जा रहे हैं और मुझे पता भी नहीं चला कि लक्की किस टाइम वीडियो बना रहा है। वो मेरे पीछे पीछे था तो मैंने बोला भी नहीं था, लेकिन लक्की ने वीडियो बना दी। कोई बात नहीं, मैं यहाँ पैसे निकलवाने के लिए आई हूँ। और क्योंकि दुकान बिल्कुल खाली हो चुकी है तो दुकान में सामान डाल लूँगी और दुकान पे अब मैं जाया करूँगी। मैं आगे बताऊँगी आपको सारी बातें। तो मुझे पता भी नहीं, लक्की ने वीडियो बना दी। और यहाँ पर घर पे आ गई हूँ मैं। यहाँ पर बनाई है मैंने चने और चावल। तो बोल रही हूँ कि मैं आते ही डाक खाने से फिर खाना बनाने लग गई हूँ। मैं तैयार करके गई थी सामान, फिर चने छोंक के और अब चावल छोंक रही हूँ। तो आ जाइए आप भी खा लीजिए चने और चावल। तो हेलो जी, और आप मुझे बहुत मिस कर रहे हो, मुझे पता है, बहुत 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 ज़्यादा मिस कर रहे हो। और कमेंट भी आ रहे हैं, काफ़ी कमेंट आ रहे हैं कि भाभी इतने दिनों से कहाँ है, अब तो आ जाओ, बहुत दिन हो गए हैं। तो यही है कि क्या बताऊँ, मतलब प्रॉब्लम हो रही है कुछ ऐसी कि दिक्कतें आ रही हैं घर में। तो इस वजह से मैं अपनी उधेड़ बुन में लग रही हूँ उलझनों में फंसी पड़ी हूँ। कुछ ऐसी बातें हो रही हैं, बातें कुछ नहीं है, वैसे घर की प्रॉब्लम है। और उस वजह से मैं मन ही नहीं कर रहा कुछ काम करने को, कुछ भी, ना वीडियो बनाने को मन कर रहा है, ना कुछ काम में मन लग रहा है। मेरा बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है कि मैं करूँ तो करूँ क्या। तो अगर दुकान बिल्कुल हमारी ठप हो चुकी है बहुत ही, क्योंकि सामान ही बहुत कम है उसमें, दुकान में सामान ही ख़त्म हो चुका है। तो बिक्री कहाँ से होगी जब दुकान में सामान ही नहीं है। तो मैं डाक खाने गई थी आज, तो मैंने अपनी
आरडी तुड़वा दी है बीच में ही। ये आरडी में जो एक पैसा डाक खाने में जमा करी थी वो मैं कार्तिक के लिए करी थी कि मैं इसको MBA कराऊंगी, पर ज़रूरतें अभी हो गई है क्योंकि MBA के लिए कार्तिक के 1 साल है और भी, अभी BBA कर रहा है वो, 1 साल है उसके MBA का। तो मैंने सोचा चल कोई बात नहीं, क्या पता दुकान में इतना आ जाए कि हम MBA करवा दें। तो और लक्की भी अपनी जॉब ढूंढ रहा है, तो जॉब क्या वो कंपनी में ही जाएगा। तो मैंने बोल दिया, मैंने कहा छोटी मोटी कैसी भी नौकरी कर ले, बड़ी की इच्छा मत कर, जैसी भी है कर ले मत। तब घर में ना दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज़्यादा, आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया हो रहा है, तो सारे काम करने पड़ते हैं। अब या तो भगवान इतना गरीब बना दे कि फुटपाथ पे हो जिसे कोई मतलब नहीं कुछ नहीं, या फिर इतना तो दे कि घर के खर्चे तो चल जाए कम से कम। तो वही है, अब हम आते हैं मिडिल क्लास में आते हैं। तो प्रॉब्लम हो रही थी तो मैंने लक्की को बोल दिया, लक्की दुकान पे नहीं जाएगा, कोई जॉब ढूंढ ले। तो लगा पड़ा है, मतलब अभी दिवाली से पहले ना बहुत मुश्किल हो रही है, दिवाली के बाद लगाते हैं। तो मैंने कहा लक्की तू ना देख ले। तो बेचारा देख रहा, कल जाएगा वो, 1-2 जगह गया भी था वो, और 1-2 जगह और जाएगा। मतलब वो चाह रहा ना सिर्फ लिखा पढ़ी का कोई काम मिल जाए ऐसा, तो जाएगा लक्की, कल जाएगा मतलब। और कार्तिक जो है ना वो कॉलेज में ना, तो हफ्ते में 4 दिन जाता है, तो 2-3 दिन घर रहता है। तो कह रहा कोई बात नहीं मम्मी, और मैं आपके साथ रहूँगा, तो दुकान मैं करूँगी। और मैं अपनी डाक खाने के जितने पैसे थे पूरी भी नहीं हो पाई थी, कार्तिक के लिए पाई जोड़ रही थी, एक पैसा बचा रही थी सेविंग, कोई बात नहीं, वो मैं अपने बिजनेस के लिए लगा रही हूँ। तो दुकान पे मैं रहा करूँगी, तो इसलिए ना उधेड़ बूंद मैं करूँ क्या। अब दुकान में बिल्कुल ही ठप होगी, एकदम बिल्कुल। अब ठप क्यों नहीं होती, क्योंकि दुकान में कुछ सामान ही नहीं है, तो बिल्कुल कुछ भी नहीं आ रहा दुकान में। और बताओ खर्चे तो सारे ही है, उधर वहाँ का किराया भी देना, दुकान का बिजली का बिल भी है, यहाँ का भी बिजली का बिल है, कार्तिक की कॉलेज की फीस है, और लक्की की भी है, मतलब फीस, और ये पेपर देता रहता है। तो बहुत ज़्यादा सारी सारा है, घर का खर्च भी है, सब कुछ है। मतलब अभी तो कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा कोई बात नहीं, मैं तो पहले तो मैं बीमारी तो कुछ नहीं है, पर ये टेंशन से, हर बीमारी टेंशन से होती है, टेंशन डिप्रेशन। मैंने कहा मैं क्या करूं। तो ऐसा वो भी नहीं है कि अब फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, जितने भी सेविंग है सब हम अपनी दुकान में लगा देते हैं। शुरुआत से दुकान की शुरुआत करते हैं शुरू से ही, क्योंकि उसमें कुछ भी सामान नहीं है। अब दोबारा से दुकान को स्टार्ट करते हैं। तो मैं रहूँगी दुकान पे, और कार्तिक कहता बीच बीच में कॉलेज से आकर फिर मम्मी मैं आ जाया करूँगा आपके पास। और लक्की को मैंने बोल दिया कितने की भी मिला बस जॉब कर ले तू, और क्योंकि अब बड़ी के चक्कर में छोटी से भी जाते रहेंगे। अब बड़ी के चक्कर में ना फिर छोटी भी नहीं मिलती। अब जब छोटी से शुरुआत होगी तो बढ़ते बढ़ते चल जाते हैं पैसे, तो कोई बात नहीं। मैंने कहा जितने की मिलती है उतने की कर ले, बड़ी को मत देख। और गवर्नमेंट नौकरी की करते रहे तैयारी, करते करते ही कर ले तैयारी, यार किस्मत में होगी तो लग जाएगी, नहीं तो कंपनी में ही देख ले। मैंने कहा कोई जॉब, उसमें बढ़ते बढ़ते चल जाते हैं, वैसे बढ़ते चल जाते हैं। तो बस इसी वजह से ना, न तो फ़ोन उठाने को मन कर रहा था, न कुछ काम करने को मन कर रहा था। और काम तो सारे करने पड़ते हैं, और मैं दुकान का ये है कि सुबह ही जाना पड़ता है, और सुबह को ना मुझे बहुत काम होते हैं। मुझे तो अब ये तो है नहीं कि हेल्प के लिए थोड़ा सा किसी की वो है, तो झाड़ू पोछा बर्तन चाय नाश्ता लंच सब कुछ करना पड़ता है। और इसीलिए अब सुबह सुबह मैं दुकान पर नहीं जा सकती, तो काम ख़त्म करने के बाद ही जाया जाएगा। और तो चलिए जी, मैं दुकान पर जाया करूँगी, फिर आपको मैं कभी दुकान में मिला करूँगी, कभी मैं घर पे मिला करूँगी। तो यही वजह से है कि मेरा मन नहीं कर रहा किसी भी चीज़ में, और मैं ये सोच रही मैं क्या करूँ क्या ना करूँ और अभी कुछ भी नहीं किया, कोई बच्चे सेटल नहीं हुए, इनके शादी ब्याह सब कुछ रह रहा है, अभी तो कुछ भी नहीं किया। और नीचे जो मेरा मकान है नीचे चलने वाला, वो पूरा खंडर हुआ पड़ा है, उसमें भी पैसे लगेंगे, तो अभी तो कुछ भी नहीं किया। फिर मैंने सोचा अभी तक मैंने क्या हाथ पे हाथ रख कर बैठना। मैंने कहा लक्की तू ऐसा कर, ढूंढ ही ले, मैंने कहा कोई जॉब। और कार्तिक मैं कह रही, मैंने कहा मैं दुकान जाया करूँगी। और अब बताओ खर्चे तो सारे ही करने पड़ते हैं, जो कुछ भी होता है कहीं जाना आना पड़ता है, सब कुछ काम तो सारे ही करने पड़ते हैं। तो इसी वजह से तो सोच लिया है कि मैं दुकान पे जाया करूँगी। और वही तो कि खर्चे सारे हैं, और आमदनी अठन्नी हो रही है, खर्चा रुपया हो रहा है,
तो जो ज़रूरी काम है वो सारे करने पड़ते हैं। अपने लिए तो मैं कुछ भी खर्चा नहीं करती, पर फिर भी बच्चों के लिए थोड़ा ही वो करना पड़ता है। बच्चों को तो जो कॉलेज की फ़ीस थोड़ा ही रोक देंगे हम, या कार्तिक पेपर देने जा रहा है, लक्की पेपर देने जा रहा है, तो जाना आना पड़ता है। तो यही वजह से है कि मैं, पता क्या है, मैंने वीडियो बना रखी है, जैसे क्लिप बना लेती हूँ मैं थोड़ी थोड़ी, पर फिर मन नहीं करता, पता नहीं क्या। मैंने कहा नहीं, वीडियो का एंड तो किया ही नहीं मैंने, तो ऐसे ऐसे ना रह जाती है। तो और हाँ, एक और बात बोलना चाहूँगी मैं। जैसे कमेंट आ रहे हैं, 2-3 कमेंट मुझसे ना डिलीट हो गए। वो अच्छे कमेंट थे, बहुत अच्छे कमेंट थे। तो एक तो आज ही हुआ है, मतलब वो गलती से हुआ है, मतलब मैं कोई और कमेंट डिलीट करना चाह रही हूँ, तो सॉरी। आपका कमेंट तो बहुत प्यारा था। वो बोल रही थी कि आप ठीक तो हो ना, तो मेरे से ना वो डिलीट हो गया गलती से, क्योंकि मैं ऊपर एक मैसेज आया हुआ था, वो भी बुरा नहीं था, मतलब अच्छा ही, वो इतना वो नहीं था, लेकिन मुझे अजीब लगता है। मैंने कहा, फिर मैंने वो करने वाली थी मैं डिलीट, तो वो नीचे का ये भी हो गया। और मेरी पिछली वीडियो पे भी मतलब 2-3 कमेंट मैंने डिलीट किए थे, तो वो बुरे नहीं थे बिल्कुल, वो मेरे हक में थे, मेरे उसमें थे। तो सॉरी, वो मैंने ऐसे ही किया था, कुछ बात थी मतलब, जिसलिए मैंने वो कमेंट किया था, क्योंकि मैं बात छेड़ना ही चाहती, मैं बात उनकी करना ही चाहती। और आज के बाद मैं उनका कोई नाम नहीं लूँगी, कोई वो नहीं। तो इसलिए मैंने कमेंट भी ऑफ कर दिए थे अपने, क्योंकि कोई कुछ कहे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हम आगे बढ़ चुके हैं, हम अब नाम नहीं लेंगे किसी का, कुछ भी नहीं करेंगे। डिप्रेशन में, टेंशन देते हैं, फिर वो क्यों हो रहा। मैंने कहा मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगी अगर आप कमेंट करोगे ना, तो वो सब कुछ फिर मुझे झेलना पड़ेगा। तो कोई बात नहीं, आप मुझसे प्यार करते हो, बेइंतहा प्यार करते हो, तो आप तो मुझसे प्यार करते हो ना, तो मेरे हक में बोले। आप सबके इतने प्यारे प्यारे कमेंट थे, तो उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। मुझे पता है आप मुझसे बहुत प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। तो जैसी भी है, ये पुरानी क्लिप जो है वो मैं डाल दूँगी। और मैं वही थी, मतलब टेंशन में, और बस मेरा मन नहीं कर रहा था कुछ भी करने को, न फ़ोन का हाथ लगाने को। तो अब मैं कोशिश करूँगी कि मैं डेली व्लॉग बनाया करूँ। तो चलिए फिर करते हैं इस वीडियो का यहीं पर एंड। कल मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बढ़ रहे हैं सब्सक्राइब, तो आप मुझे यूँ ही प्यार देते रहिएगा। और जैसी भी वीडियो है मेरी देख लीजिएगा। और लक्की आ गया सामान लेकर, लक्की पीठ भरती है ना, तो लक्की सामान सब्जी लेकर आया है। और कुछ सामान ख़त्म था, ज़्यादा नहीं था, थोड़ा चीनी पत्ती, यही थोड़ा बहुत किचन आधा अधूरा सामान था, थोड़ा बहुत लाया। मैंने कहा थोड़ा बहुत लिया सामान, बाकी तो पड़ा हुआ है, दालें वाले मसाले सब पड़े हुए हैं, तो सामान ले आया है लक्की। तो चलिए जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप मुझे इतना प्यार दे रहे हो। और तो चलिए, बाय बाय।